आज हम 8-10 दरवाजा को ऊपर हम देखने जा रहे हैं। तो पहले है कि शीप गेट, आमेन। आप पढ़िए पहला तीसरा अध्याय, नहम्याह तीसरा अध्याय पहला वचन को पढ़िए। नहम्याह चैप्टर 3 वर्स 1। तब एलीशिया महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उनके पलों को भी बनाया और हमोन नामक गुफा को बरन हिन्नोन को गुम्मट को पास तक उन्होंने शेरपना की प्रतिष्ठा की। आमेन। तो उन्होंने क्या बनाया? भेड़ फाटक का बनाया था पहले। तो ये किस लिए ये यूज हो रहा है? एक क्या काम है इसकी द्वारा? ये वो देख लो, अगर एक शहर है तो उसके लिए बहुत दरवाजा होती है, और हमारे जिंदगी में भी बहुत दरवाजा है, परमेश्वर ने रखा है और हम भी खोल कर रखा है। शायद कुछ दरवाजा को आपको बंद करना होगा। ये पहली दरवाजा है, ये बलिदान देने वाला दरवाजा है। उस समय पर यरूशलेम में यहाँ पे बकरियों को लेके आ जाते हैं, भेड़ बकरियों को लेकर बलिदान देने के लिए आ जाते हैं, और यहीं पे परमेश्वर ने एक बेथेस्दा का पूल वहाँ पे था, आमेन। तो यहाँ पे शुद्ध होने के लिए लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे एक और बात है, यूहन्ना 10वां अध्याय 7 से 9 तक पढ़ने के समय पर वहाँ पे परमेश्वर बोला है कि मैं ही दरवाजा हूँ। पढ़िए उसको। वहाँ पे परमेश्वर बोल रहे मैं ही दरवाजा हूँ, और कोई भी मेरे द्वारा नहीं आएगा तो परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही दरवाजा हूँ। पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो कोई, पढ़िए, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। आमेन। और 10वां वचन सबको पता है, चोर किस लिए आ जाता है? चोरी करने के लिए आता है। वो कभी भी सीधा अगर बोलेगा नहीं कि मैं चोर करने वाला मैं चोर नहीं कोई अगर बोलता है हाँ दरवाजा खोल के हाथ हेलो हेलो मैं चोरी करने के लिए आया कोई बोलता नहीं, पीछे से आएगा, चुप करके आएगा, वो शैतान की काम है। लेकिन परमेश्वर आज आपको खोलकर बुला रहा है कि मेरे द्वारा आप आओ, हम आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। और दूसरा है कि तीसरा अध्याय तीसरा वचन में देखने के समय पर नहम्याह 3:3, फिर मछली फाटक। दूसरा है कि मछली का फाटक। वहाँ पे मैं ये विश्वास करता हूँ कि कई गलीलिया का जगह है, वहाँ पे पत्रोस को परमेश्वर ने बुलाया उसके काम के लिए। वो क्या बोला? आप ये सब छोड़ दो, मछली पकड़ने के लिए छोड़ दो और मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाओ। तो दूसरा बुलाहट आपकी जिंदगी में, पहला है कि आप कुछ बलिदान करके परमेश्वर के सामने आना है। जब परमेश्वर के लिए कुछ सैक्रिफाइस करके, कुछ परमेश्वर के लिए रख के अलग रीति से आप आ जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है। दूसरा है परमेश्वर के लिए लोग के परमेश्वर वचन को लोग के पास जाकर बोलना है, परमेश्वर के वचन को दूसरे लोग को जाकर बताना है। ये सब चीज बोलने के लिए अगर आप तैयार है तो परमेश्वर आपके लिए एक और दरवाजा खोलने वाला है। आमीन। आप आज 10 दरवाजा है, उसमें 8 दरवाजा आप खोल सकता है परमेश्वर के द्वारा। 2 दरवाजा परमेश्वर एक बंद रखा है। अब इजराइल का देखा है, यरूशलेम का देखा है,
ईस्ट गेट बोलते हैं उसको, अभी तक खोला नहीं है, बंद करके रखा है। 13वीं सेंचुरी में ओटमन करके एक राजा था, उन्होंने बंद करके रखा है। जब खोलेगा जब परमेश्वर आएगा। आमीन। लेकिन और कुछ चीजों में तीसरा है कि तीसरा अध्याय 6 वचन में लिखा है कि वो पुराना फाटक। पुराना फाटक मतलब क्या है? परमेश्वर, हमने पिछले महीने में देखा है कि जो भी आप मन में है, समझना है, नहीं समझ पाएंगे तो परमेश्वर से बुद्धि मांगो, वो आपको बहुतायत से बुद्धि देगा। आमीन। और परमेश्वर की अंदर ही सब कुछ है। यहीं पे वही लिखा है कि प्रकाश वाक्य में ये लिखा है कि हमारा पास सब चाबी है। तो आज अगर आप ये बोल सकता है कि हाँ पुराना सोच है, एक दो पुराना आपकी सोच, पुराना सोच को हटाना है। दूसरा है पुराना बुद्धि है, उसको पकड़ना है। आमीन। आपकी जो भी पुराना सोच है 2024 में, और जो भी चीज आपके मन में है वो सब छोड़कर 2025 आज से हम नया शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए ये 40 दिन की व्रत हमने रखा है, 40 दिन की फास्टिंग रखा है, ताकि हम इस दिनों के अंदर हम हमारा जिंदगी में बदलाव लेके आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा हमारा जिंदगी में एक परिवर्तन लेके आए। तो पुराना चीज को छोड़ो, जो पास में बैठा उसे बोलो कि पुराना चीज को छोड़ो और पुराना बुद्धि को पकड़ लो। पुराना बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया। तो परमेश्वर जो भी लोग बुद्धि मांगते हैं उसको बहुतायत से देने वाला है। आमीन, हालेलुया। और तीसरा दरवाजा है कि पढ़िए 3 अध्याय 13 वचन को। तराई की फाटक की मरम्मत हनून और जनून के निवासियों के की उन्होंने उनको बनाया और उनके ताले, बेड़े और पोले लगाए और हजारों हाथ की शेर पनाह को उन्होंने अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। आमीन। तो यहाँ पे क्या फाटक है? तराई की फाटक है ना। तो इसकी मतलब है कि आपकी जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं कि हमको पता नहीं चलता है कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कि वैली एक्सपीरियंस, मतलब परमेश्वर की और से परमेश्वर की, आप परमेश्वर के साथ चलने में भी आपको मुश्किल हो जाता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना के भी मुश्किल हो जाता है, परमेश्वर के बात करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, प्रेयर करने के लिए मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कि हम कहाँ हैं। कभी कभी हम अपने आप को खो जाते हैं, है कि नहीं? अगर ऐसे है कोई कि हम कभी खोया नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। हर व्यक्ति के अंदर ये समय आएगा, आ चुका होगा। आमीन। तो उस समय पर देख लो, ये दाऊद की जिंदगी में देखने के समय पर, दाऊद एकदम छोटा था उसकी परिवार में, और उसके पिता ने बोला है कि आप जाओ भेड़ बकरियों को संभालो, और उन्होंने ऐसे तराई के पास था। और ये देख लो, जब भी आप तराई में है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे जगह में है कि एकदम नीचे, तभी आप परमेश्वर से भी ज्यादा बात करते हैं। है कि नहीं? रोने के लिए भी, सब चीजों के लिए परमेश्वर है। उसी समय पर परमेश्वर आपसे सही रीति से बात करता है। इसलिए परमेश्वर, जो टूटा हुआ हृदय को परमेश्वर को चाहिए। आमीन। तो अगर आपकी जिंदगी आज किसी कारण से टूटा हुआ तो परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। ऐसे समय पर आप जाने के समय पर एक दाऊद की जिंदगी में ये हुआ है कि उन्होंने, ये बाइबल में कहीं लिखा नहीं है लेकिन हमने कहीं और पढ़ा है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है।
दाऊद ने जो पत्थर लिया था, उसके द्वारा जो गोलियत को मारा है, वो कहां से लिया होगा? कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक ऐसे वाला तराई से लिया है, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर था, अपने परिवार से बहुत दूर में चल रहा था, और यहाँ वहाँ घूमने के समय पर ये यहाँ पे आया था और वहाँ पे मिला है उसका पत्थर, वो दुश्मन को मारने वाला पत्थर। इसके मतलब क्या है? अपनी जिंदगी में भी हम अगर, पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ से आता है कि नहीं? ऊपर से आता है। ऊपर से जब नीचे गिरने के समय पर उसकी कोने सब सारे शार्प हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ से नीचे आने के बाद पानी के अंदर आने के समय पर थोड़ा थोड़ा उसका शेप सही हो जाएगा। ऐसे भी हमारा जिंदगी भी कभी कभी हम ऐसे नीचे, एकदम नीचे आ जाते हैं, हमारा सब चीजों को परमेश्वर सही करता है। आमीन। और हम परमेश्वर की उपयोग वाला बन जाते हैं उस समय पर। इसलिए परमेश्वर हमेशा टूटा हुआ जिंदगी को लेकर वो बहुतायत से, कैन यू स्टॉप वॉकिंग, टूटा हुआ जिंदगी को परमेश्वर ने बहुतायत से उपयोग के लिए करता है। अगर आप भी वो उस जगह में है तो आज वहां पे रुकना मत। आमीन। वहां से निकलना जरूरी है, क्योंकि उसकी आगे वाला दरवाजा है, उसको बोलते हैं डंग गेट। उसकी मतलब है कि, हाँ पढ़िए, उसकी क्या फाटक है? कूड़ा फाटक। कूड़ा फाटक, हाँ। कूड़ा फाटक की मतलब है कि जो भी जरूरत नहीं है उसको निकालने वाला, मतलब ट्रैश बिन। देखो ये यहाँ पे हर एक शहर में ऐसे दरवाजा रखा है। उसकी मतलब क्यों है कि क्योंकि शहर सही होना चाहिए। देखो बकरी, बेट बकरी लेके आने वाला फाटक के द्वारा बेट बकरी आ जाता है। उसकी नेक्स्ट है कि मछली पकड़ने, वहीं पे फिश मार्केट है और कहीं भी नहीं होगा, और उसी के द्वारा ही शहर के अंदर आएगा सब मछली और सब चीज़ों। और तीसरा है कि पुराना रास्ता। पुराना की मतलब वो बहुत पहले था, उसकी इतना खास नहीं है। लेकिन चारवा यहीं पे होता था कि परमेश्वर ने गेत्सेमने, आपको पता है ना, परमेश्वर ने जो प्रार्थना किया है वो क्रूस में चढ़ने के पहले, वो सब चीज़ों यहाँ पे तराई में था। और नेक्स्ट है कि कूटा हुआ फाटक। उसमें से सारे जो भी गंदगी चीज है शहर की, वो सब निकल जाता है। तो ये दरवाजा को आप खोल कर रखना जरूरी है आपकी जिंदगी में। जो भी मन की बात है, जो भी मन में कोई भी शैतान डालता है, उसको दूर हटाना जरूरी है। कोई भी कुछ भी बोलता है, उसके लिए दूर हटाना जरूरी है। आमीन। नहीं तो सब चीज अपने मन के अंदर रखेंगे तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। आमीन। तो आपको तराई में रहना नहीं है, और जो भी मन में है उसको रखना नहीं है। और अगर आप ये सब चीज करेंगे तो 15 वचन पढ़िए, उसमें क्या फाटक है? सोता फाटक। सोता फाटक मतलब इसकी फाउंटेन बोलते हैं। मतलब उसकी एक और वचन हम पढ़ने के समय पर वहां पे लिखा है कि शायद वो यूहन्ना 4वां अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि जब भी आप यूहन्ना 4वां अध्याय 4:19 को पढ़िए, शायद जॉन 4:19। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। आगे। हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि
वे जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वे समय आता है कि तुमने तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। तो परमेश्वर ऐसे वाला लोगों को और आराधना वाला लोगों को देख रहा है कि उनकी मन की अंदर से जीवन जल चले। आमीन। और उसके लिए वचन देखो, यूहन्ना 7वां अध्याय में 37 से 39 तक पढ़िए। यूहन्ना 7:37 to 39। पर्व के अंतिम दिनों जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्रों में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। तो परमेश्वर की जीवन की जल आपकी जिंदगी में मन से चलना है तो आपको क्या करना है? पहला, तराई से निकलना जरूरी है। दूसरा, आपकी जो भी मन की बात है उसको दूर हटाकर परमेश्वर के समर्पण करने के समय पर ये आपकी जिंदगी में भी होगा। वो वाला प्यास हमारा जिंदगी में चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और दो देखकर हम अंत करेंगे। और दूसरा है कि नेहमिया 3 अध्याय 26 वचन को पढ़िए। 3:26 में उसमें लिखा है कि जला फाटक, मतलब पानी की फाटक, जल फाटक। तो उसमें देखो वचन है, परमेश्वर की वचन है। एफिसियों 5 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की वचन हमको शुद्ध करता है। तो हाँ, पर हम परमेश्वर के वचन को और ज्यादा पढ़ना जरूरी है। आमीन। बाइबल की द्वारा लिखो, रखो। आज नहीं, एक दिन के लिए नहीं, हर दिन आप जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है उसको लिख के रखो। आमीन, हालेलुया। और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो हम हर दिन एक लिंक भेजते हैं, उसमें हिंदी भी देख सकता है, आपको सेलेक्ट कर सकता है, और पंजाबी भी सेलेक्ट कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। आमीन। उसको देखो, सुनो और करो, ताकि परमेश्वर की वचन आपके अंदर रहे। परमेश्वर की वचन आपको शुद्ध करेगा। क्यों शुद्ध करना है? क्योंकि ये लास्ट में क्या होगा कि पानी की बात वो घोड़े के फाटक हो जाता है। क्यों? हम सब परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए और विजय करके लड़ाई करने के लिए। उस समय पर यरूशलेम की नहर में घोड़े आने के लिए और जाने के लिए एक रास्ता था। वो किस लिए जाता है शहर के बाहर? क्योंकि लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जाता है। और हम सब युद्ध में है। आमीन। परमेश्वर के लिए युद्ध में है। और अगर हम परमेश्वर के लिए युद्ध में है तो अगर आपको एक घोड़े को रास्ता को परमेश्वर आपको खोल कर रखना है तो उसके पहले आपको परमेश्वर की वचन की दरवाजा, मतलब पानी की दरवाजा, जल फाटक, वो आपको परमेश्वर खोलना है। अगर जल फाटक खोलने के लिए परमेश्वर, उसके पहले क्या खोलना है? फाउंटेन गेट को खोलना है। अगर इसके पे उसको खोलना है तो आपको जो भी चीज हमारे अंदर है उसको निकालना है। अगर उसको निकालना है तो आपको तराई में आना जरूरी है, जब ही निकलेगा। आमीन। तो ये आप समझ लो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर आपके लिए ये सब दरवाजे एक एक खोलने के समय पर परमेश्वर आपको विजय में लेके जाएगा। आमीन।
और जब ये सब खत्म होने के बाद परमेश्वर आपको एक अच्छी रीति से लेके आएगा, एक सुंदर वाला फाटक। आमीन। और यहाँ पे प्रवृत्ति का काम पे देख रहे हैं कि 3 अध्याय 2 से 10 पढ़ने के समय पत्रोस और यूहन्ना जा रहा है और उन्हें बोला कि सोना और चांद मेरे हाथ में नहीं, लेकिन परंतु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से चलने के लिए बोला और हो गया। तो ये फाटक आपके लिए परमेश्वर खोलने की चाबी भी उसकी हाथ में है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा। जब पत्रोस के ऊपर परमेश्वर ने कहा है कि पत्रोस से कहा है कि इस पत्थर के ऊपर हमने कलीसिया को बनाएंगे, उसको नहीं पता था, लेकिन जब ये हुआ उसको पता चल गया। ये पत्रोस के ऊपर नहीं है, परमेश्वर जो भी विश्वास करते हैं, वचन बोलता है जो भी विश्वास करते हैं, जो मैं करता हूं उससे भी बहुत आयत से उन लोग कर सकता है। आमीन। अगर हम विश्वास के साथ चल सकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कोई भी रास्ता अपनी जिंदगी में, अपनी आत्मिक रिद्धि से, अपनी आत्मिक जीवन में खोल सकता है। आमीन।